प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की जय। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें प्रस्तुत किए। भगवान बुद्ध जी ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने भी अपने अपने उपहार भगवान बुद्ध को अर्पित किए। बुद्ध ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इसके बाद एक बुढ़िया लाठी टेकते हुए वहां आई और बुद्ध देव को प्रणाम करके बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ सामने फैलाकर बुढ़िया से वो अधखाया अनार ग्रहण कर लिया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुनकर बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य ही बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इस बुढ़िया माँ ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि मैंने इसका दान खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की जय। महात्मा बुद्ध की एक और बहुत ही सुंदर प्रेरक कथा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते रहते थे। एक बार वे यात्रा करते हुए एक जंगल में पहुंचे। थकान और प्यास की वजह से बुद्ध को एक जगह आराम करने के लिए रुकना पड़ा। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, मुझे प्यास लगी है, पास ही एक झरने की आवाज आ रही है, वहां से पीने का पानी लेकर आ जाओ। बुद्ध की आज्ञा सुनकर शिष्य झरने की तरफ चल दिया। कुछ ही देर में शिष्य झरने के पास पहुंच भी गया। उसने वहां देखा कि पानी में से एक बैलगाड़ी गुजर रही है। पहियों की वजह से पानी बहुत गंदा हो गया है, नीचे की मिट्टी ऊपर दिखने लगी है। शिष्य गंदा पानी देखकर बुद्ध के पास लौट आया और कहा, तथागत, पास ही में झरना तो है, लेकिन एक बैलगाड़ी वहां से गुजरी है, जिसकी वजह से पानी बहुत गंदा हो गया है, पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने शिष्य से कहा, कुछ देर बाद तुम फिर से जाना, इस बार तुम्हें पानी अच्छा और साफ सुथरा मिल जाएगा। बुद्ध की बात मानकर कुछ देर बाद शिष्य फिर से झरने के पास पहुंच गया। इस बार पानी की हलचल शांत हो गई थी, सारी गंदगी नीचे बैठ गई थी और पानी एकदम साफ हो गया था। शिष्य ने तुरंत अपने बर्तन में पानी भरा और गौतम बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने पानी पिया और शिष्य को समझाया, बैलगाड़ी की वजह से पानी गंदा हो गया था। कुछ देर में पानी की गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। ऐसे ही जीवन में भी कई बार होता है, कई समस्याएं एक साथ आ जाती हैं तो मन अशांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ समय धैर्य रखना चाहिए। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। गौतम बुद्ध की कहानियाँ हमें सुखी
और सफल जीवन जीने के सूत्र बताती हैं। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक युवा स्त्री ने उनसे पूछा, आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में ही गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किए हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। उस स्त्री ने फिर पूछा, 3 प्रश्न? कौन से 3 प्रश्न? बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बातें सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा, आप उस स्त्री के यहाँ मत जाइएगा, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा, क्या ये बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बातों से सहमति जताई कि बुद्ध, आप वहां मत जाइए, वह स्त्री चरित्रहीन है। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा, अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा, यह असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। बुद्ध अपने प्रवचनों में उनके शिष्यों को बहुत सी कथाएं सुनाते थे। यह कथा भी उन्हीं में से एक है। कभी किसी समय में एक नगर में राम और श्याम नाम के 2 धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिला है। उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकारों की आवश्यकता होती है। राम ने यह भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े आश्चर्य से देखते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा भी करते हैं। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था। श्याम के घर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। तब राम ने उसी वास्तुकार को बुलवाया जिसने श्याम का घर बनाया था। राम ने वास्तुकार से श्याम के जैसा घर बनाने के लिए कहा, अर्थात 3 मंजिला। वास्तुकार इस काम के लिए हामी भर दी। काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर आया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा तो उसने वास्तुकार से कहा, इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है? वास्तुकार ने कहा, मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और फिर तीसरी मंजिल बनाऊंगा। राम ने कहा, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। तुम सीधे सीधे तीसरी मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने श्याम के लिए बनाई थी। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। वास्तुकार ने कहा, सीधे सीधे तीसरी मंजिल? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो राम ने नाराज होकर कहा, ठीक है, यदि तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा। उस नगर में कोई भी वास्तुकार नींव के बिना वह घर बना ही नहीं सकता था। फलतः राम का घर कभी नहीं बन पाया। तब बुद्ध ने समझाया, किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए और काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध की कथाएं बहुत ही प्रेरक और मानव जीवन को सार्थक
एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अतः हमें महात्मा बुद्ध की दी गई शिक्षाओं को अवश्य ग्रहण करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए महात्मा बुद्ध की जय।